ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 2 सितंबर 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिसको बाप के पास आना है ना, उसको इतना ताकत मिल जाएगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। क्योंकि बाप की दृष्टि जिस पर पड़ गई ना, उसको दुनिया की सारी ताकत मिलके भी नहीं रोक सकती। बाबा ने कहा, दोस्ती में अगर कुछ हमारा संग चेंज होता है, हमें दिशा गलत मिलती है, तो वो दोस्ती से थोड़ा किनारा कर लेना चाहिए। अगर हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो हमें थोड़ा सा किनारा करना चाहिए। देखो, आप बाबा के घर में आए हो, कितना अच्छा संस्कार मिला है। ये सबके लिए है, जो इधर भी बैठे हैं चाहे बाहर भी बैठे हैं। तो हमेशा जहाँ हमें संग गलत मिले वहाँ किनारा। और वैसे भी इस संसार में पागल से पागल आत्मा भी जानती है कि ये संग गलत है, ये अच्छा है, हर किसी को मालूम होता है। तो कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, संग तारे कुसंग डुबोए। कुसंग डुबो देता है और संग पार ले जाता है। तो अब तो बाबा ने कहा, जो भी दोस्त मिलते हैं ना, उनको बाबा का बनाओ, बाबा का परिचय दो। वैसे तो ये सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, सच्ची दोस्ती वो जो अच्छे रंग में रंग ले, इसको सच्ची दोस्ती बोलते हैं। उसके गलत में नहीं जा कर के उसको अच्छा बना दे, ये है सच्ची दोस्ती। भले अपने मन को कितना भी समझाना पड़े, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बोल दो, अरे आप तो हमारे इतने प्यारे दोस्त हो, और अगर वो कहे तो आ नहीं रहा है, तो कहो क्या करें, आएंगे ना, थोड़ा इंतज़ार करो। आप प्यार करते हो ना, तो इंतज़ार करना चाहिए ना। होता है ना भाई, दोस्ती में जब प्यार होता है। आप सोचो, रूहानी मिलिट्री वाले क्या करते हैं, अपने घर को, दोस्तों को छोड़ करके 2-2 4-4 वर्ष घर पे नहीं आते। जो सच्चा है वो साथ देगा, जो झूठा है तो थोड़े टाइम में कहेगा बाय, अपने को कोई और मिल गया। और अपन बाबा के बच्चों को संग कौन सा चाहिए, सच्चा सच्चा संग चाहिए ना। क्योंकि अपने को बाबा ने परखने की शक्ति दिया है ना, तो उसका यूज़ करो, ठीक है बच्चों। और अपना उद्देश्य याद रखो कि अपन को करना क्या है। अब तो बाबा का परिचय, चारों तरफ धूम मची है सेवा की। चारों तरफ बाबा के बच्चे क्या कह रहे हैं, वहाँ बाबा वहाँ। बाबा कहेगा, वहाँ बच्चे वहाँ। क्या सेवा कर रहे हैं, झंडा लेकर के घूम रहे हैं, भारत माताएं दौड़ रही हैं, चाहे बूढ़ी हों चाहे जवान हों। कहती हैं बाबा ये नहीं चलते, तो बाबा ने कहा आप चलो, इनको अपन चलाएगा, है ना। आप चलो, कदम रखो, इनको बाबा चलाएगा। और ऐसी प्रैक्टिस बाबा देख भी रहे हैं। क्या दौड़ रही हैं, जो एकदम दिलों और जान से सेवा कर रही हैं। हर एक बच्चे को बाबा बोल रहे हैं। बच्चे भी बड़ी पावरफुल अच्छी सेवा कर रहे हैं। उन सभी को बाबा का दिल से बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। और बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तो साथ में है ही। अभी तो डंका बज गया है, देखना पूरा उधर से पलटी होकर के इधर आएगा। अभी थोड़ी पता है क्या होता है, अपन बताते हैं। जब शुरुआत होती है ना, हर चीज़ की मेहनत करनी पड़ती है। मालूम है, जब अनार का सीखना होता है, तब बच्चा कितना बुद्धि लगाता है। सोचता है ये मुझे क्यों नहीं आता, ये सब अच्छा अच्छा लिख लेते हैं, पर मेरी बुद्धि में क्यों नहीं घुसता। ऐसा ही है ना, कोई भी चीज़ सीखने से पहले, अभी इस चित्र को कोई बना सकता है क्या, तो बना के दिखावे, कोई नहीं बना सकता। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की होगी तो इतना अच्छा थोड़ी बनाया होगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खिंच गई होगी। कितनी बार गलती, कितनी बार ठीक किया, कितनी बार फिर गलती, लेकिन अब कितना अच्छा बन गया ना। ऐसे ही वर्तमान समय
भले ही बच्चों को थोड़ा मेहनत लग रही है सेवा करने में, लेकिन आगे आने वाला जो समय है ना, उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है, उसमें बस भीड़ है। वहाँ तो एक बार मालूम पड़ेगा ना, अरे ओम मंडली वाले इधर आए हैं, तो कहेंगे भागो भागो चलो जल्दी से, कहीं चले ना जाएं। बाबा ने कहा एक एक बच्चे की पूजा होगी। एक भी बच्चा जो इधर से जाएगा, बाहर देखेंगे अरे उधर से आए हैं बाबा के घर से, तो कहेंगे चलो मिलने के लिए, और पहुंच जाएंगे। क्योंकि बच्चों सत्युग की संख्या कम है ना। त्रेता की कितनी है? 33 करोड़। तो सोचो 33 करोड़ कितनी होती है? बहुत होती है ना। तो आगे आने वाला समय ऐसा आने वाला है, और बनेंगे कहाँ पे? देखो सत्युग की हर उस आत्मा को परिचय मिलेगा। क्यों? अगर उनको नहीं मिला तो वो क्या कहेंगे? बाबा आए थे, स्थापना किया, चले गए, हमें क्यों नहीं मिले? तो हर उस आत्मा के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, और दृष्टि से ही उद्धार होगा। और वो आएंगे कैसे? पहले दिखाएंगे ना, एग्जाम्पल दिखाएंगे, घर बैठे साक्षात्कार कराएंगे कि 4 दिन के बाद विनाश होने वाला है, भले 5 दिन के बाद हो, पर दिखा तो देगा ना। जैसे मालूम है, पहले साधु लोग किसी से कुछ अच्छा करवाना होता था ना, तो ऐसी भविष्यवाणी कर देते थे कि आप कल मरने वाले हैं। और जब किसी को मालूम पड़ गया कल आप मरने वाले हो, तो वो कहेगा अच्छा कल मैं मरने वाला हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। सारे जीवन की कहानी एक दिन में पूरी लिख देते हैं। मुझे वहाँ दान करना है, मुझे यहाँ करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे सबको सुख देना है। एक दिन में ही कर्मों की कहानी बताने के लिए ऐसी भविष्यवाणी करते थे। तो निकले तो बाबा से ही है ना। तो किसी ने कहा हाँ बाबा पहले भी बोलते थे कि दूसरी दिवाली नहीं देखेंगे। तो बाबा ने कहा हाँ वो तो कहते थे, लेकिन अभी जो समय है, वर्तमान समय कहने से बच्चे सुधरते नहीं हैं। उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है कि 4 रोज़ के बाद आप शरीर छोड़ने वाले हो, तभी तो वो भागेंगे ना, दौड़ेंगे। भाई कहानी है ना कि एक सन्यासी ने राजा से कहा कि 4 दिन के बाद आप मरने वाले हो। तो वो राजा बोला कि तो आप कब मरने वाले हो? तो बैठे बैठे उसको भी उड़ा दिया। अच्छा, बाबा ने कभी कहा कि आप फलाने एरिया के हो, या आप उस एरिया की ही सेवा करो? नहीं। एक समय जब था, अपन को भी याद है, हर एक बच्चे के दिल में बैठ गया मेरा सेंटर है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, अदला बदली करो, आप उसके सेंटर पे जाओ, आप उसके सेंटर पे जाओ। तो उस टाइम भी कितना मूर्खता वाली बात किया, लॉक करके गए, कोई अपनी झोली में डाल करके गए। लॉक करके कम गए, पर अपने झोले में डाल करके ज़्यादा गए। ऐसी बच्चियां बताओ वहाँ कौन सा पद पाएंगी? तो ये क्या है? ये यही तो है। और बाबा ने बोला है जो बच्ची बोलती है ना अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि मेरे एरिया में उसको आने नहीं दूंगी, तो बाबा क्या बोलता है, पहले आपके ही एरिया में आएगा, दूसरे में बाद में जाएगा, है ना। पहले आपके एरिया में, क्योंकि अपन को सुनकर तो लगता है बड़ा खूबसूरत एरिया है आपका, पहले आपके एरिया को देखने आएगा ना। तो बच्चों ने कहा बाबा अभी भी बाबा मिलन में यही तो प्रयास किया अपने एरिया के बच्चों को रोकने का। बाबा ने कहा अच्छा चलो अब तो रोक लिया, 2 मास के बाद कैसे रोकेंगे? आप सोचो, ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। बाप की दृष्टि जिस पर पड़ गई ना, उसको दुनिया की सारी ताकत मिलकर के भी नहीं रोक सकती। चाहे वो कहीं भट्टी रखे, चाहे वो ज्ञान मार्ग रखे, चाहे भक्ति मार्ग रखे, पर जिसको बाप के पास आना है, इतना ताकत मिल जाएगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। ठीक है, अच्छी बात है ना। आप चाहे भट्टी रखना, बाबा को फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। आप अपना काम करो, अपन अपना काम 2 मास के बाद करेगा, ऊपर नीचे होता है कोई बात नहीं।
तो इसलिए चाहे कोई कुछ भी रखे, बाप तो बाप है। अगर आप ज़्यादा होशियार हो तो बाप आपसे भी बड़ा चतुर सुजान है। कोई बात नहीं, पर आएंगे, क्योंकि देखेंगे ना, धीरे धीरे जब अंदर में उछल मचेगी, मेरा बाबा कहाँ गया, भीड़ लग जाएगी, तो देखना यही आपको कहेंगे, भाई मिला दो ना थोड़ा, आप तो जानते हो ना, थोड़ा टाइम ले लो ना। फिर ऐसे बोलेंगे। तो बच्चे, जब तक तेरा मेरा ख़त्म नहीं होगा तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। आने वाले समय में बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा, क्या होगा? क्या मेरे स्टूडेंट इधर से उधर नहीं जाएंगे? ऐसे होगा बाबा प्रत्यक्ष? कभी नहीं होगा। फिर सत्युग भी नहीं आएगा। जब तक सब एक ही सूत्र में नहीं बंधे तब तक बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो ये वही समय है भाई। अब बाबा क्या करेगा? शोभा किससे बढ़ती है? बच्चों से। घर में भल पति पत्नी हो पर बच्चे नहीं हो तो कैसा लगेगा घर? सूना लगेगा ना। और बच्चे आ गए तो अब हर एक सेंटर की शोभा भी बच्चे ही है ना। अब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो ठीक है, आप अपना सेंटर अपने पास रखो। अपन को सेंटर थोड़ी चाहिए। अपन के पास तो ऐसी लाइन लगी हुई है, एक आवाज़ से ही पूरा शहर क्या, पूरा सब कुछ खरीद के दे दे बच्चों के लिए। इतनी व्यवस्था बाप कर सकता है। तो आप अपना सेंटर रखो, आप अकेले मुरली पढ़ाना। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, अकेले मुरली पढ़ाना, सामने खाली रहेगा। यही तो होगा ना। तो फिर बाबा क्या करेगा? चलो बच्चों आओ। और जो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो कहाँ की कहाँ, इधर की उधर, उधर की इधर शिकायत लगाने वाले भी हैं, बाबा क्या कहेंगे? एक आप रहना, एक आपकी दीदी रहेगी। मेरा तो एक दीदी, फिर दूसरा ना कोई। जो ऐसे बच्चे सोचते हैं ना, हम तो बस दीदी को मानते हैं, अंतिम समय में उनको एक वार्निंग दे रहे हैं। ये बोलना, मेरी तो एक दीदी, दूसरा ना कोई, ये अभ्यास रह जाएगा लास्ट में उन बच्चों के लिए। लास्ट में रहेगा। जो अभी चतुर सुजान बन के चतुराई करते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर, तो बाबा उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं। अभी तक तो पार्ट है, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लास्ट में रहेगा, मेरी तो एक दीदी, दूसरा ना कोई। यही होगा ना। तो अब बाप से कहाँ दिल लगी? दिल तो दीदी से लगी। कोई बात नहीं, जिन जिन की दिल बाप से लगी वो बाप के पास आ जाएगा, जिनकी दिल दीदी से लगी वो दीदी के पास रह जाएगा। और अपन कहें, मेजॉरिटी की दिल बाप से लगी है। दीदी की दिल तो कहाँ आज लगी है तो कल कोई और दीदी आएगी उससे लग जाएगी, फिर और दीदी आएगी फिर उससे लग जाएगी। यही होता है ना। लेकिन जहाँ बाप आ गया ना, वहाँ सब पूरा हो जाएगा। इसलिए दिल किससे लगाना है? बाबा से। मेरा तो एक शिव बाबा, तीसरा ना कोई। बच्चे, आपकी दिल खाली होगी तो बाप अच्छे से अपना स्थान बनाएगा। कभी कभी तो बच्चे मुख से बोलते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और जब दिल में बैठते हैं तो भीड़ लगी होती है, इतने सारे चेहरे दिखते हैं। पर बाबा पूछता है, अपन को कहाँ बिठाया बताओ? सबके पीछे बिठाया है बाबा को, है ना। तो दिल में कौन होना चाहिए? एक मेरा बाबा, प्यारा बाबा। भीड़ को खाली करो। सबके चेहरे बड़े बड़े, बाबा का इतना छोटा सा दिखता है। बाहर रहने वाले बच्चे भी क्या करते हैं? ऐसे ऐसे बच्चे आज हो गए हैं, कहते हैं, बाबा मैं उससे तो इसलिए प्यार करता हूँ ना कि उसने मुझे ज्ञान में निकाला है। ऐसे बच्चे भी हैं। ये तो काम हो गया कि ज्ञान में। अच्छा एक बात बताओ, जो पहले के बड़े बड़े राजाएं थे, गुरु से शिक्षा लेने जाते थे, तो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर अपना राजपाट संभालते, फिर अपने युद्ध के मैदान में जाते, यही करते ना।
अब अगर वो कहेंगे नहीं गुरुजी साथ में रहूँगा, साथ में ही चलूँगा, साथ में ही खाऊँगा, तो फिर क्या होगा? ऐसा चलता है क्या? शिक्षा का मतलब लिया और चल पड़े अपने मंजिल की तरफ। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने किसी से रास्ता पूछा कि भाई साहब ये रास्ता किधर जा रहा है, वो कहेगा भाई फलानी जगह जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? चलो ना, आप भी चलो, आपने रास्ता बताया। ऐसा करते हैं क्या? ऐसा तो फिर अगला मोड़ आएगा, फिर दूसरे से पूछना भाई साहब उधर जाना है, किधर से जाएं? वो कहेगा भाई उधर से जाओ, तो फिर कहेंगे चलो भाई आप भी बैठ जाओ, फिर उधर चलते हैं। ऐसे तो फिर आप कभी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपन बाहर ऐसे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो कहते हैं बाबा उसने ज्ञान में निकाला है ना, उन्होंने सही रास्ता दिखाया है ना, तो कैसे छोड़े? अरे छोड़ने की बात क्या है, तो फिर उन्होंने आपको बाप का नहीं अपना रास्ता बताया है कि आओ मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ पियो। आप मंजिल से भटक गए हैं, जैसे आज हर एक सेंटर में हो रहा है। ब्राह्मणियों ने किसका रास्ता बताया? खुद का बताया ना, बाप का नहीं बताया। अगर बाप का बताया होता तो हर एक बच्चे के दिल में होता मेरा बाबा, प्यारा बाबा, यही होता ना। और सबसे बड़े मूर्ख वो हैं जो एक स्टेशन पर रुके हुए हैं। रोकने वाला तो आपको कहीं पर भी रोकेगा, आपकी बुद्धि क्या कहती है? उनको अपन मूर्ख कहेगा जो एक ही स्टेशन पर रुके हुए हैं। वो फिर राजा कहाँ बनेंगे बताओ? वो तो सत्युग में फिर चाहे वो दीदी छोटी राजा बने, चाहे बड़ा राजा बने, उसी का ही गुलाम बन के आएगा, उसी की प्रजा बन के आएगा। और जो बेहद में निकलता है, बेहद जो सारी हदों से पार हो, उसको बोलते हैं बेहद। जो हर एरिया से भी पार हो, जो तेरे मेरे एरिया में नहीं आता हो, उसको बोलते हैं बेहद। जैसे परम धाम क्या है? बेहद है ना। वहाँ अपना भोलानाथ ये थोड़ी बोलता है भाई नहीं आप जानवर हो, आप मेरे परम धाम में मत आना, आज तक बोला? या भाई आप कीड़े मकोड़े हो, आप मेरे परम धाम में मत आना, या आप पतित हो, आप मेरे परम धाम में मत आना। कभी बोला? सबका सेक्शन अलग अलग भल है, पर बाप ने कभी किसी को भी ये नहीं कहा कि आप मेरे परम धाम में मत आना। बाबा ने कहा आप आओ, नहीं आओ, अपन तो डंडा मार के भी लेके जाएगा, है ना। यही तो बाबा की कहानी है। आप बोलोगे ना अपन नहीं आएंगे, तो भी आपको लेके जाएगा। तो उसको बोलते हैं बेहद। परम धाम वाला बाबा बेहद का बाबा है। बेहद का बाबा अर्थात सभी जितने भी धर्म आत्माएं हैं उनके सुनने वाला, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सुनने वाला, हर एक जिसकी आँख नहीं है, जिसका ज़ुबान नहीं है, उसकी भी सुनने वाला, हर किसी की सुनने वाला, वो है बेहद का बाप। और क्या आप उसको बांध सकते हैं? नहीं। मेरे ही सेंटर में आएगा, या मेरी ही संस्था में आएगा, या किसी एक रथ में आएगा। अगर ऐसे ऐसे बच्चियाँ बोलती हैं कि बाबा एक ही जगह आ सकता है, तो उससे अच्छा तो बच्ची भागवत गीता उठा करके पढ़ लेवें, इससे अच्छा तो भक्ति मार्ग की गीता उठा करके पढ़ लेवें, तो दिमाग खुलेगा थोड़ा। अच्छा, बाबा ने कब कहा? कौन सी मुरली में कहा? या बाबा ने कभी साइन करके दिया कि मैं एक में ही आऊँगा, या मैं एक ही जगह आऊँगा? कभी कहा? नहीं कहा ना। तो क्यों अपना दिमाग चलाते हो? क्यों अपनी बुद्धि को खराब कर रहे हैं? क्या बाबा सबका नहीं है? जो मंदिर में रोज़ आरती उतार रहे हैं उनका नहीं है? अच्छा, घर में अगर एक बाप को दो बच्चे हैं, एक लायक है एक नालायक है, तो क्या बाप नालायक का नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि उसने पैदा किया है, तो बाप तो उसका भी है ना।
तो फिर कैसे आप ठप्पा लगा सकते हो कि मेरा ही बाबा है? कैसे लगा सकते हो? बाबा तो सबका है। मेरा बाबा, आपका बाबा, पतित या पावन सबका बाबा, सबका बाबा है। इसलिए तो गायन भी है ना कि भोलेनाथ की बारात जब चलती है तो भूत प्रेत भी घूमते हैं, कीड़े मकोड़े चींटी मच्छर सब सांप बिच्छू सब चलते हैं। जब ढोल बजता है कि भोलानाथ आ गया, तो क्या सबका नहीं है? तो फिर बस सेवा बड़ी अच्छी, जो भी है, पर कहाँ अटक गए? मेरे में। कहते हैं मेरा बाबा आपके उधर नहीं आ सकता। अपन क्या कहेगा? तो ठीक है, आप अपने बाबा को रोक लो, यही कहेंगे ना। अब आत्मा को कैसे रोक सकते हो? कौन रोक सकता है आत्मा को? अब बताओ, अगर कोई ये कहेगा आप पहले बोलो कि हमारा बाबा नहीं आ रहा है, आप लोगों का बाबा आ रहा है, तो भाई आप रोक लो ना अपने बाबा को। हम कहाँ मना कर रहे हैं? ब्रह्मा बाप को भी रोक लो, शिव बाबा को भी रोक लो। हिम्मत होनी चाहिए रोकने का, ताकत होना चाहिए। रोको, नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? बाबा नहीं आए, जबकि बाबा का वायदा है साथ रहेगा, साथ चलेगा। तो अगर कोई ऐसे बोलता है आप ही का बाबा आता है, हमारा बाबा नहीं आता, तो आपका बाबा आ रहा है, हमारा अपना बाबा आ रहा है। क्या बोलना है? हमारा बाबा आ रहा है। हमने नहीं बोला कि आपका बाबा आ रहा है, बोलना भी नहीं है कि आपका बाबा आ रहा है। बोलो मेरा बाबा आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।